जय माता दी भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप और आपके परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। इसी शुभकामना के साथ स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति पुराण में। चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कहते हैं देवी ने अपनी मंद मुस्कुराहट और अपने उदर से इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, जिसके चलते इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना शांत मन के साथ करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की पूजा से अजय रहने का वरदान मिलता है। कहते हैं जब संसार में चारों ओर अंधियारा छाया था, तब माँ कुष्मांडा ने ही अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवी कुष्मांडा को समर्पित इस दिन का संबंध हरे रंग से जाना जाता है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं, जिसमें से 7 में उन्होंने कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत का कलश, चक्र और गदा लिया हुआ है। माता के 8वें हाथ में जप की माला है और माँ सिंह के वाहन पर सवार है। माँ कुष्मांडा की कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब इसका कोई अस्तित्व भी नहीं था, क्योंकि चारों ओर केवल अंधकार ही छाया हुआ था। तब माँ कुष्मांडा ने अपने मंद मुस्कुराहट से सृष्टि की उत्पत्ति की। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा के पास इतनी शक्ति है कि वह सूर्य के भी घेरे में रह सकती हैं। इनका वास सूर्य मंडल के भीतर है। केवल माँ कुष्मांडा में ही सूर्यलोक के भीतर रहने की क्षमता मानी जाती है और इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। कहा जाता है कि इन्हीं के तेज से ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में तेज व्याप्त है। सच्चे मन से देवी कुष्मांडा की पूजा करने पर देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही विधि पूर्वक इनकी पूजा करने से रोग शोक दूर होते हैं और यश व आयु में वृद्धि होती है। चलिए अब जान लेते हैं माँ कुष्मांडा की पूजन विधि के बारे में। तो नवरात्र के चौथे दिन जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद देवी कुष्मांडा की पूजा आरंभ करें। पूजा शुरू करने से पहले अपने हाथ में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें और देवी का ध्यान करें। इस दौरान आप इस मंत्र का उच्चारण पूर्वक जप अवश्य करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इसके बाद सप्तशती मंत्र, उपासना मंत्र, इसके बाद सप्तशती मंत्र, उपासना मंत्र, कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के अंत में आरती अवश्य गाएं। इस दौरान अनजाने में भी हुई खुद से किसी भी प्रकार की गलती के लिए देवी माँ से क्षमा मांगे। देवी कुष्मांडा की पूजा करते समय या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। इसके साथ ही नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करें। उन्हें भोजन में दही और हलवे का भोग भी लगाएं। इसके बाद उन्हें फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। इससे माँ कुष्मांडा प्रसन्न होंगी और भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। देवी माँ की सच्चे मन से की गई साधना आपको खुशियों की सौगात दे सकती है। तो चलिए व्रत कथा व पूजन विधि जानने के बाद शुरू करते हैं माँ कुष्मांडा की आरती और संपूर्ण करते हैं ये वीडियो। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी।
पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकंभरी माँ भोली भाली, लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो माँ मेरा प्रणाम। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पहुँचाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन की मैं प्यासी, पूर्ण कर दो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्यों न सुनेंगी अर्ज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरी दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी, मुझ पर दया करो महारानी। आशा है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा व आरती पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।